हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर पूजा शर्मा आप सबका वेलकम करती हूँ सावरन क्लासेस में। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे मैंने आपको बिल्कुल बेसिक आइडिया दिया था कि करंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हमारे पास चार्ज क्या है, दो सिमिलर चार्ज रिपेल क्यों करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट क्यों करते हैं, हमारे पास करंट की डायरेक्शन कैसे होती है, करंट एक वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी है। तो सबको याद होगा करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ऑब्जर्व नहीं करती, लॉ ऑफ स्केलर एडिशन को ऑब्जर्व नहीं करती। ये सारी बातें हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम हमारे पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे हम लोगों ने अपना पिछला लेक्चर बिल्कुल एक एक टर्म के साथ समझा था ना, बिल्कुल आपको ऐसे ही हर एक वर्ड को समझना है। आज हमारे टॉपिक का नाम क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज हमारे टॉपिक का नाम क्या आता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। देखो, पहले जो वर्ड आपको पता है उसकी बात करते हैं। आप लोगों को ये पता है कि वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है? वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब इसके आगे बस एक वर्ड लगा दिया। क्या नाम लगा दिया इसका? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट का मतलब आप ऐसे समझो, ये ऐसे मतलब रैंडम मूवमेंट है। ये जो रैंडम मूवमेंट है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट बोलते हैं। यानी जो रैंडम मूवमेंट है उसे क्या बोला जाता है? ड्रिफ्ट बोला जाता है। तो आप पूछोगे मैम क्या ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब बस इतना लिख दे, रैंडम जो डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है? देखो ध्यान से समझना, हमारे पास हम ऐसे माने कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीनिंग समझ रहे हैं। गैस मॉलिक्यूल से हम लोग सब समझते हैं कि गैस मॉलिक्यूल कैसे हैं। आप एक बात समझो कि हमारे पास एक कंडक्टर है। हमने क्या माना कि हमारे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर में n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसमें n इलेक्ट्रॉन है और सबके सब फ्री है। जैसे आप लोग हैं, अब स्कूल नहीं जाना होता तो आप में से कोई नहीं पढ़ता, सब लोग ठीक है भाई, हाँ इस टाइम पढ़ ले, इस टाइम पढ़ ले। और अगर हम स्कूल जाते हैं तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है कि इस टाइमिंग से इस टाइमिंग तक हमारी क्लास लगने हैं। ये सब्जेक्ट फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की, बायो की, मतलब एक प्रॉपर टाइमिंग होती है हर एक की, ठीक है। और जब हम आराम से घर में रहते हैं तो हमारे पास कोई शेड्यूल नहीं होता। तो वो जो कोई शेड्यूल नहीं है, कोई आप पे प्रेशर नहीं है ना, वो क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। आप लोग फील कर पा रहे हैं वर्ड को? इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है भाई वो आवारा घूम रहा है, उसको कोई काम नहीं है, ऐसे ही घूम रहा है, तो वो हमारा क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब हम कह रहे हैं इस कंडक्टर में n फ्री इलेक्ट्रॉन है। इस कंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है? n फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मूव कर रहे हैं, जैसे कि गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ठीक है। अब एक रूम टेम्परेचर पे हमारे पास भी मूव कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ कि इसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है? भाई देखो, n इलेक्ट्रॉन है, जैसे सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन ये जा रहा है इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा हवा में ही है, पांचवा नीचे, मतलब ऐसे एक सपोज करके देखो कि सब लोग एक क्लासरूम है, उसमें टीचर नहीं है, ठीक है। जब नेक्स्ट पीरियड की बेल लगती है, कोई टीचर नहीं है उसमें, तो बच्चे क्या करते हैं? कोई उधर की तरफ खेल रहा होता है, कोई बैग से लड़ाई कर रहा होता है, कोई बैठ के बातें कर रहा होता है ना, कोई पानी पीने चला जाता है। तो मतलब एक रैंडम मूवमेंट है। अगर मैं उस दौरान आपको बोलूं कि आप मुझे बताओ एवरेज के बच्चे क्या कर रहे हैं, तो हम लोग देखो एवरेज कितना डिफिकल्ट हो जाता है। कोई तो वहां पे बैट बॉल खेल रहे होते हैं, सबको याद है ना, कॉपी से और उससे खेलते हैं। कोई बैट बॉल खेल रहा है, कोई पेंसिल से मारना खेल रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई घूमने जा रहा है, कोई बस ऐसे बैठ के बाहर देख रहा है। तो आप लोग एक एवरेज काम नहीं बता सकते कि भाई मैम ये लोग ये काम कर रहे हैं। वही हालत इन कंडक्टर के साथ है। अब कंडक्टर में n इलेक्ट्रॉन है, अब सबके सब फ्री हैं, अब आर इनका कोई टीचर नहीं है, ठीक है। इनका टीचर कौन है? बैटरी। बैटरी लगाने से एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाता है। ये फ्री घूम रहे हैं, फ्री घूम रहे हैं। हम ये मान लेते हैं कितने स्टूडेंट हो गए हमारे पास, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? n इलेक्ट्रॉन होगी ना। ये मान लो पहले वाले की वेलोसिटी कितनी है? u1, दूसरे वाले की वेलोसिटी मान लो u2, तीसरे वाले की वेलोसिटी u3। ऐसे ही हमारे पास कितने पार्टिकल्स हैं? n पार्टिकल्स हैं, और n पार्टिकल की वेलोसिटी हमने कितनी मान ली? u1, u2, u3, u1। कितनी मान ली? n मान ली ना। अब एक बात बताओ, आप देखो ये हमारे पास क्या, अगर मैं इसकी एवरेज निकालना चाहूंगी, इसकी क्या निकालना चाहूंगी कि इसकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज का मतलब क्या है कि जिसमें मेरा 5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट के मार्क्स निकालने, तो पांचों के मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। सेम इसी तरह ये है, हमारे पास इतनी वेलोसिटी हो गई, एन वेलोसिटी कितने से डिवाइड कर दो? एन से। एवरेज थर्मल वेलोसिटी, सोचो क्या लिखूं मैं, एक बार मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ एवरेज, इतने में आप समझो। देखो एवरेज थर्मल वेलोसिटी, क्या वर्ड यूज किया? एवरेज थर्मल वेलोसिटी। आप मुझे बताओ कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होगी? भाई रैंडम मूवमेंट है ना, तो उनकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी। एवरेज थर्मल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई? 0। एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या आ गई? 0 आ गई। इतना टॉपिक क्लियर हुआ? ये सिर्फ हमारे टॉपिक के नाम का मीनिंग है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है कुछ टाइम में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट ना, सॉरी वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट का मतलब है रैंडम मूव
करना। आप सिर्फ एक क्लास वाला एग्जाम्पल याद कर लो कि जब क्लास में टीचर नहीं है, अभी आप लोग सब स्कूल को मिस कर रहे हैं, क्लास में जब टीचर नहीं है तो हम लोग सब इधर उधर बातें कर रहे होते हैं, कोई खेल रहा होता है, कोई एक दूसरे के साथ लड़ाई करता है, कोई बाहर घूम रहा होता है, कोई खिड़की में से देख रहा होता है। ठीक है, सबकी अलग अलग एक्टिविटीज हैं, कई तो बोर्ड पे कार्टून बनाते हैं। ठीक है, तो यानी सबकी एक अलग एक्टिविटी है। वही हालत इन कंडक्टर के साथ है। कंडक्टर में एन इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर में? एन इलेक्ट्रॉन है। सबके सब आवारा हैं, फ्री है, इधर उधर घूम रहे हैं। जब तक वो फ्री है उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी हमारी? 0। आई होप यहाँ तक का वर्ड क्लियर हो गया होगा आपको। एवरेज थर्मल, थर्मल का मतलब क्या होता है? मोशन। एवरेज आपको पता है, ये हमने एवरेज निकाला। वेलोसिटी क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन में जो भी हमारे पास एवरेज है टाइम। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर दिया उसका एवरेज थर्मल वेलोसिटी। अब हम कह रहे हैं कि हमें देखो इनको प्रॉपर मैनेजमेंट में डालना है, यानी एक टीचर को भेजा जाएगा कि भाई आप जाओ और क्लास को कंट्रोल करो, उन्हें पढ़ाओ। ठीक है, तो आप इसमें टीचर की एंट्री लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्ज बॉडी के आसपास का एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? चार्ज बॉडी के आसपास का जो एरिया है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा। क्या अप्लाई किया जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा? देखो, ये कंडक्टर का नेगेटिव एंड और ये कंडक्टर का क्या हो गया हमारे पास? पॉजिटिव एंड। ये कंडक्टर का कैसा एंड? नेगेटिव, और ये कंडक्टर का कैसा एंड हो गया? पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन सब देखो ऐसे मतलब ऐसे मूव कर रहे हैं, कैसे भी कर लो आप, जैसे आपका मन करे। ये सब एवरेज मतलब ऐसे रैंडम मूव कर रहे हैं। इनकी जो रैंडम मूवमेंट है, इन सबकी क्या हो रही है? रैंडम मूवमेंट है, इधर उधर मूव कर रहे हैं वो। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। अब हम क्या अप्लाई करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इसे अपोजिट डायरेक्शन में। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां हो रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमने क्या अप्लाई किया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना नेगेटिव एंड ऑफ द कंडक्टर टू पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीनिंग क्या हो गया? नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर तक मूव करना, उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गया? इसके अपोजिट हमने सेट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का सबको आपको फॉर्मूला पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको सबको फॉर्मूला पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारे पास? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। अब देखो क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंच गई। अब जब वो क्लास में टीचर चला गया तो टीचर क्या करेगा? टीचर उन पर फोर्स अप्लाई करेगा, चाहे उनको पीटे, चाहे उनको प्यार से समझाए, या कोई भी उसका टेक्निक हो, तो वहां पे अब टीचर क्या करे? फोर्स अप्लाई करे उनको प्रॉपर मैनेजमेंट बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स। हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? एफ अपॉन क्यू। इज इक्वल टू कितना होता है? एफ अपॉन क्यू। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? ई। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? माइनस ई होता है। ठीक है, एफ इज इक्वल टू क्या हो गया? ई। एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ मैं? ई। यहाँ पे लिख देती हूँ एफ इज इक्वल टू क्या हो गया? ई, और ये क्या लगा दिया हमने? माइनस चार्ज। ठीक है, ये हमने क्या निकाला? फोर्स। यानी टीचर की एंट्री हुई, टीचर ने फोर्स लगाया। अब कोई बच्चा देखो यहाँ है, वो वहां पे लास्ट बेंच पे, उसने देखा कि टीचर आ गया, भाई अब तेरा नंबर है, फटाफट से भागेगा ना? भागेगा, इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है? एस्केलरेट। वहां पे क्या हो रहा है? एस्केलरेट हो रहा है। तो एस्केलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एस्केलेशन। तो एस्केलेशन इज इक्वल टू क्या आ गया? फोर्स पर यूनिट मास। देखो, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको टॉपिक एक स्टोरी के जैसे याद हो, ताकि आपको ये ना लगे कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, फोर्स लिखना है, एस्केलेशन लिखना है। बिल्कुल इसको अपने स्कूल की स्टोरी समझो। ठीक है, सबका फेवरेट है ना स्कूल, तो इसको आप समझोगे, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। एस्केलेशन क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट मास। अब देखो यहाँ पे, चलो ये लिख देती हूँ मैं। एस्केलेशन क्या हो गया? फोर्स। फोर्स के लिए देखो मैंने क्या निकाली है? माइनस ई अपॉन में एम। ये हमारा क्या हो गया? एस्केलेशन। ये हम लोगों ने क्या निकाला? एस्केलेशन। सबसे पहले हमारी क्लास है, क्लास में एन स्टूडेंट, यानी हमारे पास एक कंडक्टर है, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एन इलेक्ट्रॉन है। उन सब की एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? 0। एक प्रॉपर अरेंजमेंट देने के लिए टीचर की एंट्री करवाई जाएगी। वो टीचर किसके जैसे बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसे। तो हमने क्या अप्लाई किया? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। टीचर जाके फोर्स लगाएगा, उनकी पिटाई करेगा या उनको प्यार से समझाएगा? फोर्स लगाएगा। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है Q इंटू ई। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है हमारा? ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? ई। तो फोर्स इज इक्वल टू हो गया माइनस ई। एक बच्चा टीचर को देख के भाग रहा है, तो उसमें क्या हो गया? एस्केलेशन। एस्केलेशन क्या हो गया? माइनस ई अपॉन एम। ये सारी चीज होगी। अब देखना आपको ये सब कितने टाइमिंग में हो रहा है। भाई एक तो देखो हमारी क्लास का मतलब एक मैक्सिमम पीरियड आप ऐसे मान लो 45 मिनट होता होगा। ठीक है, तो अब जैसे क्लास मतलब टीचर समझो 10 मिनट बाद आ रहा है, 15 मिनट उसने अरेंजमेंट में लगा दी, तो कितना टाइम वेस्ट हो गया। अभी देखना है कि कितने टाइमिंग में कैसे प्रोसेस होता है। हम मान लेते हैं हर एक इलेक्ट्रॉन का टाइमिंग है, किसी टो 1, टो 2, टो 3, और हमने कितना मान लिया? टो n। तो ये हमारा क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। इसको क्या बोलते हैं हम? रिलैक्सेशन टाइम। क्यों होता है? जो लास्ट कॉलिजन मतलब टकराना, ये हमारे पास क्या है? वो टाइम है। इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है,
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब सबके लिए अप्लाई करें, देखो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना, सबके लिए अप्लाई करने वाले हैं। v1 प्लस v2 प्लस vn, कितने तक हो गया हमारे पास, n इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो गए, डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस ये कहां तक हो गया, n इलेक्ट्रॉन तक, डिवाइडेड बाई n प्लस ये कितना हो जाएगा अपना, एस्केलेशन तो सबका कॉमन है ना भाई। अब ऐसा तो नहीं सारे बच्चे भागेंगे, कोई 2-3 जिनको लगेगा कि हम ज्यादा शरारत कर रहे हैं, हमारे ज्यादा पिटने के चांसेस हैं, तो भागेगा एस्केलेशन। और टाइम कितना हो गया हमारा 2-1 प्लस 2-2, इसे कहां तक हो गया 2n डिवाइडेड बाई n। तो आप देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने किससे लिखा, vd। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने किससे लिखा, vd से, इज इक्वल ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने किससे लिखा, vd से, तो हमने इसको क्या लिखा, vd इज इक्वल टू एवरेज कितना हमारा 0 प्लस a, और ये क्या हो गया हमारा 2। a की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है, कितनी हो गई, vd इज इक्वल टू a की वैल्यू है माइनस ई अपॉन m इंटू में 2। तो ये हमारा क्या आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हमारी क्या आ गई अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करने की कोशिश की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब हमारे पास हो गया, सबसे पहले वेलोसिटी का मतलब है इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी मतलब हो गया डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। इसके आगे लगाया एक ड्रिफ्ट वर्ड। ड्रिफ्ट का मतलब है रैंडम घूमना। ड्रिफ्ट का मतलब हमारे पास क्या है, रैंडम घूमना। अब देखो हमारे पास नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड तक जा रहे हैं, नेगेटिव एंड ऑफ द कंडक्टर टू किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। इसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबसे पहले जब वो इधर उधर घूम रहे हैं लाइक अ गैस मॉलिक्यूल, रैंडम मूवमेंट है, तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। जब वो इधर उधर घूम रहे हैं, रैंडम घूम रहे हैं, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी हुई 0। टीचर की एंट्री, टीचर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमारे पास क्या अप्लाई किया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। टीचर जाके क्या करेगा, उनको पिटाई करेगा या उनको प्यार से समझाएगा, तो दैट इज फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस ई, तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ई। यहाँ पे मैंने वही लिखा है, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ई। उसके बाद हमारे पास फोर्स, देखो अब हमें क्या चाहिए, एक दो इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं यानी फटाफट से स्पीडली, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन एम। F की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस ई डिवाइडेड बाई क्या हो गया हमारा m। यहाँ पे वैल्यूज लिखी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे से देखो, टाइम हमने क्या माना है 2-1 2-2, ऐसे कहाँ तक हो गया टाइम हमारा 2n तक हो गया। v1 प्लस v2 प्लस vn डिवाइडेड बाई n, ये हमारी क्या होगी, वेलोसिटी हो गई, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एस्केलेशन प्लस सी क्या हो गया टाइम। इस कंप्लीट को हमने क्या बोला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या हो गया हमारा, एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0, एस्केलेशन एज इट इज, और पूरे टाइम पीरियड को हमने कितना मान लिया 2। 2 इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, 2 इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। vd इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट की माइनस ई अपॉन एम इंटू 2। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया हमारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ये किसका फॉर्मूला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, सबसे पहला स्टेप, क्लास में ऐसे ही घूम रहे हैं, तो ये क्या हो गया, रैंडम मूवमेंट। रैंडम मूवमेंट कितना हो गया हमारा, एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0। टीचर की एंट्री इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या अप्लाई करेगा, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू ई। उसके बाद लास्ट वाला स्टूडेंट अपने आप को सेव कर रहा है, तो एस्केलेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एस्केलेशन। एस्केलेशन क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट मास, F की वैल्यू माइनस ई डिवाइडेड बाई एम। फिर क्या हो गया हमारा टाइम, टाइम 2-1 2-2 2-3 2-1। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो यहाँ पे हमने लिखा, देखो ये हमारा v, ये हमारा u, ये a और ए टी, इसको हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये 0 ये a2। तो हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आया वो आता है माइनस ई अपॉन एम इंटू 2। ये हमारा कंप्लीट टॉपिक किसका था, हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या हो गया अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद एक वर्ड यूज करती हूँ जो सबका फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है और आपका भी फेवरेट है। सोचो ऐसा क्या हो सकता है कि जो आपका भी फेवरेट है और मेरा भी फेवरेट है। वैसे तो हर इस प्लेनेट पे जितने भी पीपल है ना, सबका फेवरेट है। देखो हमारे पास क्या, मोबाइल। क्या हो गया, मोबाइल। अब कोई ऐसे मत कहना कि मैम हमारा फेवरेट नहीं है, आपको ये क्लास अटेंड करने के भी मोबाइल की जरूरत पड़ती है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मोबिलिटी, ठीक है। क्या लिखा हमने, मोबिलिटी। मोबिलिटी इज द मोबाइल। मोबाइल का क्या काम है, हर एक स्टूडेंट आराम से जवाब दे देगा। मोबाइल क्या है, मोबाइल से हम मैसेज करते हैं, चैट करते हैं ना, मोबाइल से हम लोग कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब हो गया कि जो रिस्पॉन्सिबल है, भाई अभी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल है चार्ज कैरियर को मूव करवाने के लिए। मोबिलिटी का मतलब क्या हो गया, मोबिलिटी वो टर्म है जो रिस्पॉन्सिबल है चार्ज कैरियर को मूव कराने के लिए।
तो चार्ज कैरियर को मूव करवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसे हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। मोबिलिटी को किससे डिनोट किया जाता है, म्यू से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस वर्ड को तो आप कभी नहीं भूल सकते। मोबिलिटी इज द मोबाइल, लाइक मोबाइल क्या करता है, मैसेजेस भेजता है, कॉल ट्रांसफर करता है, आपको लाइव क्लास अटेंड करवाता है, यूट्यूब से देखने में हेल्प कर रहा है। इसकी इसी तरह हमारे पास मोबिलिटी है। मोबिलिटी क्या है, जो चार्ज कैरियर को मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो चार्ज कैरियर को मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। अब एक छोटा सा टॉपिक और समझाऊंगी आपको, जिसमें हमारे पास आएगा कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो करंट है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसमें हमारे पास क्या रिलेशन है। भाई हमने सबसे पहले पढ़ा करंट। करंट का मतलब क्या था, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट का मतलब क्या था, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया, उसका फॉर्मूला आप याद रखें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है -EE अपॉन m इंटू में 2। अब हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। कैसे कैलकुलेट करोगे, सेम वही बात। ये हमारा क्या हो गया, कंडक्टर नेगेटिव। देखो यहाँ पे हमने इसको प्रॉपर अरेंजमेंट करने के लिए एक बैटरी लगा दी। जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से कहां मूव करेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इससे अपोजिट डायरेक्शन में। और इसकी वेलोसिटी हमने कितनी मान ली, vt। वेलोसिटी कितनी मानी, vt। हमें निकालना रिलेशन। अभी आप देखो इस चीजों को ऐसे पढ़ोगे जैसे हमें जितना पता है ना उतना है। हमें बस एक फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी। ये सारी बातें तो हम लोगों को पता है। अब आप लोगों को चार्ज का फॉर्मूला पता है, बिल्कुल पता है। फर्स्ट यूनिट में हमने चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा था, Q इज इक्वल टू NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट यूनिट में हमने चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है हमारे पास, Q इज इक्वल टू NE। इसका मतलब इस कंडक्टर में, पहले बताओ कंडक्टर की वॉल्यूम। कंडक्टर की वॉल्यूम हमारे पास क्या होगी, एरिया इंटू में लेंथ। एन अगर इसकी नंबर डेंसिटी है तो चार्ज कितना हो गया इसमें, n इंटू AL। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, E। तो यानी हमारे पास Q की वैल्यू आ गई NaLe। और अगर मैं बात करूं टाइम की, तो स्पीड बराबर क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, इसकी लेंथ मान लो कंडक्टर की L। तो डिस्टेंस कितनी हो गई L, स्पीड कितनी होगी हमारी vt। टाइम की जगह लिख दो L अपॉन vt। L से L कैंसिल, I इज इक्वल टू क्या आ गया, NaEVt। यही हमारा रिलेशन है किस किस में, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। एक बार इसको वापस समझना अच्छे से। देखो हमें रिलेशन निकालना है किस किस के बीच में, करंट की और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। करंट का हम पढ़ चुके हैं। करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। और अगर मैं बात करूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने अभी भी पढ़ी, क्या था अपने पास, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड ऑफ द कंडक्टर तो किधर जाता है, पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, Q अपॉन टी। Q इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या काम करता है, हर एक पे हमें चार्ज की वैल्यू याद नहीं होती। अगर n की वैल्यू सिंपल आती है, लाइक +-1 +-2 +-3 इंटीजर आते हैं विदाउट एनी फ्रैक्शन, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, चार्ज पॉसिबल हो जाता है। अभी मैं इसमें इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, सिर्फ आपको याद रखना है कि आप फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके कि Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, Ne। ऐसे ही हमारे पास कंडक्टर है, कंडक्टर की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, एरिया इंटू लेंथ। और कंडक्टर में n हमारी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n क्या हमारा नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q इज इक्वल टू हो गया NaLe। ठीक है, मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की, Q इज इक्वल टू क्या हो गया, NaLe। ठीक है, अब देखो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी हमारी L, स्पीड कितनी हमारी vd। तो L अपॉन vd, L से L कैंसिल हो गया, I इज इक्वल टू क्या हो गया, ANeVd। ये हमारा क्या रिलेशन है किस किस के बीच में, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो आज हम लोगों ने स्टूडेंट्स 3 टॉपिक पढ़े हैं। फर्स्ट वन इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैंने आपको पीछे से लिंक करवाया कि करंट क्या है, स्केलर क्यों है। सबसे पहले हमने पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी में स्टेप याद रखने हैं, क्लास है एंड कंडक्टर है। ठीक है, मतलब एन इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले वो फ्री है तो एवरेज वेलोसिटी 0। उसके बाद टीचर आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद टीचर क्या करेगा, पिटाई करेगा, प्यार से समझाएगा तो क्या अप्लाई किया, फोर्स। फोर्स के बाद लास्ट वाला स्टूडेंट डर की वजह से जा रहा है, वहां क्या अप्लाई हो गया, एक्सेलरेशन। फिर कौन सी आएगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसको आपने सोल्व किया तो आपके पास क्या आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मेरे अकॉर्डिंग आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टेप वाइज याद रखो, स्टूडेंट है, फ्री है तो 0, टीचर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स लगाएगा, फिर एक्सेलरेशन और फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सारी वैल्यूज यूज करो, आपके पास क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मोबिलिटी कैसे पढ़ोगे, मोबिलिटी हो गया मोबाइल, यानी ये क्या कर रहा है, चार्ज कैरियर को मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
मोबिलिटी क्या है, चार्ज कैरियर को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार बंदा है भाई, ये सबकी बात काम कर रहा है, ठीक है। तो मोबिलिटी हो गया चार्ज कैरियर को मूव करवाने के लिए जो जिस रिस्पॉन्सिबल है। मोबिलिटी को हमने किससे डिनोट किया, म्यू से, इसका फॉर्मूला हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमारा आता है रिलेशन निकालो किस किसके बीच में, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, करंट होता है हमारे पास चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज क्या हो गया Q इज इक्वल टू एन ई, तो हमारे पास क्या हो गया एन इंटू ए एल इंटू में ई। क्या आपको पता चला मैंने कैसे लिखा, वॉल्यूम लिखा, नंबर डेंसिटी है, लेंथ है, टाइम क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों की वैल्यू पुट की। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आप लोग याद रखिए, ये अगले टॉपिक में हमारे पास यूज होगा, I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, ठीक है। ये तीनों टॉपिक आपको क्लियर होंगे, पिछले वाला लेक्चर भी आपको क्लियर होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो वो हमसे पूछ सकता है, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू।